अब देखिए हम लोग आयंस की बात करेंगे स्पेशली, तो ये आयंस क्या होता है सबसे पहले ये देखना हम लोग को, फिर उसके बाद आयन की प्रकार कैसी होती है इनको देखना है, और उसके बाद हम लोग फाइनली तब हम लोग देखेंगे कि आयन कैसे बनता है। इस तमाम चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब कहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे। चले हम लोग आगे। सबसे पहले देखते हैं आयन क्या होता है। व्हाट इज आयन। सबसे पहले हम लोग आयन को डिफाइन करेंगे। देखिए गाइज क्या होता है आयन, क्या होता है। आवेशित कण को आयन कहते हैं। क्या होता है आवेशित कण को, आवेशित कण को आयन कहते हैं। आवेशित कण को आयन कहते हैं। अब आवेश हम लोग आवेशित कण को आयन कहते हैं। अब आवेश कितना तरह का होता है, दो तरह का आवेश होता है। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि आवेश जो होता है क्या, या तो प्लस होगा या तो माइनस आवेश होगा। तो क्या होगा, जैसे कि H+ है, ये भी आपको आवेशित कण है। उसके बाद लिथियम प्लस है Li, उसके बाद सोडियम प्लस है, उसके बाद मैग्नीशियम प्लस, उसके बाद आता है हम लोग को Al++। ये जितना भी सब क्या है सब आवेशित कण है, यानी कोई ना कोई क्या है पॉजिटिव आवेश है, यानी आवेश धनायन आवेश या तो धनायन भी हो सकते हैं या ऋणायन भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आवेशित कण को आयन कहते हैं हम लोग। तो क्या ये प्लस वाले आ सकते हैं। अब फिर इसके जगह पे माइनस वाले भी आ सकते हैं, जैसे O- हो गया। उसके बाद आपको नाइट्रोजन माइनस ट्रिपल माइनस हो गया, फ्लोराइड माइनस हो गया। उसके बाद सल्फर कितने होते हैं, सल्फर आपको माइनस, फास्फोरस क्या होता है ट्रिपल माइनस, एंड सो ऑन। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आयन। क्यों, क्योंकि आवेशित कण को आयन कहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि आवेश किस तरह का है, ये या तो पॉजिटिव आवेश है या नेगेटिव आवेश है। तो कुल मिलाकर के हम लोग आवेश आयन किसे कहेंगे, समझ में आ रहा है सब लोगों को। ध्यान देंगे इधर, आवेशित कण को क्या बोलते हैं हम लोग, आयन कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं या तो इस पे प्लस है, ठीक है, या तो माइनस होते हैं। तो इन्हीं कणों को हम लोग क्या बोलेंगे, आयन कहेंगे। इन्हीं कणों को आयन कहेंगे। अब ये देखना हम लोग को कि इस प्रकार से हम लोग तो इस तरह से आयन क्या हो गए, एक पॉजिटिव वाले हो गए, एक नेगेटिव वाले। तो इस प्रकार से आयन हमारे कितना तरह का हो गया, हमारे पास दो तरह का हो गया। यानी टाइप्स ऑफ आयन कितने हो गए, 2 टाइप्स ऑफ आयन। यानी आयन हमारे पास कितने तरह के हो गए, आयन हमारे पास दो तरह का हो गए, एक पॉजिटिव वाले एक नेगेटिव वाले। तो पॉजिटिव वाले धनायन होते हैं, पॉजिटिव वाले धनायन होते हैं। दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट रूप से कि नहीं। उसके बाद दूसरा होता है ऋणायन। दूसरा क्या होता है, ऋणायन। अब हम लोग धनायन किसे कहते हैं, अब तो धनायन स्पष्ट रूप से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या होगा, धनावेशित कण को, क्या है धनायन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव क्या बोलते हैं हम लोग, धन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, धनावेशित कण को दिखाई पड़ रही है आप लोगों की, नहीं पड़ रही है, दिखाई पड़ रहा है नहीं। तो अब हम लोग धनायन किसे कहेंगे, तो आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि धनावेशित कण को यानी पॉजिटिव को धन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, धन से आवेश है, यानी धनावेशित कण को क्या कहेंगे हम लोग, धनायन कहते हैं, धनायन कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि धनायन में क्या सब आएंगे एग्जाम्पल्स में। तो धनायन में आएंगे H+ आएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जितना भी पॉजिटिव चार्ज है सबका सब क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। तो H+ हो जाएंगे। उसके बाद लिथियम प्लस हो जाएंगे। उसके बाद अगला कौन होगा, सोडियम प्लस हो जाएंगे। उसके बाद अगला कौन होंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो है आपको ये भी है हो जाएगा। अब तो उसके बाद धनायन में क्या हो जाएगा, और भी है, मैग्नीशियम प्लस है। उसके बाद एल्युमिनियम प्लस है। एंड ये दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ धनायन। ये सब क्या हो गया, धनायन का एग्जाम्पल्स हो गया। अब हम लोग को देखना है सेकेंड नंबर कौन सा देखेंगे, ऋणायन देखना है। तो व्हाट इज ऋणायन, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे ऋणायन किसे कहेंगे। धनायन को हम लोग धनावेशित कण कहते हैं। तो ऋणायन क्या कहेंगे हम लोग, माइनस वाले कण को। दैट मीन्स हम लोग डिफाइन करेंगे तो ऋण को, हम माइनस को ऋण बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये डिफाइन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे ऋण आवेशित कण को, ऋण आवेशित कण को क्या बोलेंगे हम लोग, ऋण आवेशित कण को क्या बोलते हैं हम लोग, ऋणायन कहते हैं। ऋण आवेशित कण को ऋणायन कहते हैं। अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे क्या, ऋणावेशित डिफिनेशन क्या होता है, ऋणावेशित कण को ऋणायन कहते हैं। अब हम लोग इसको ऋणायन वाले कौन कौन होंगे, दैट मीन्स आप तो समझ रहेंगे आई थिंक, और पूरी तरह से आप स्पष्ट रूप से समझ रहेंगे। ऋण आवेश का मतलब क्या, माइनस वाले। अब माइनस वाले कौन कौन हो जाएंगे,
तो आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे तो माइनस वाले भी और प्लस वाले, तो प्लस वाले तो धनायन में आ गया। ऋणायन में कौन आएंगे, बिल्कुल जो ऋण आवेश है वो टोटल का टोटल इसमें आ जाएगा। तो ऋण आवेश कौन कौन है इसमें, क्या हुआ, हाँ नहीं हम कहेंगे तब। अब ऋणावेशित कण को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणायन कहते हैं। तब अब यहाँ से हम लोग को ऋणावेशित कण कौन सा हो जाएगा, तो इसमें देखिए प्लस वाले तो ऋण में आ गया, माइनस वाले कौन कौन हो जाएंगे आप देख पा रहे हैं, वहां से आपको क्या आ जाएगा ओ माइनस माइनस से। अगला क्या हो जाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद अगला कौन सा हो जाएगा, फ्लोराइड माइनस माइनस हो जाएगा। सल्फर माइनस माइनस से ट्रिपल माइनस हो जाएगा। और फास्फोरस क्या होगा, ट्रिपल माइनस से। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्या चीज, ऋणायन। ये टोटल का टोटल किसका एग्जाम्पल्स हो गया, ऋणायन का। तो यहां तक हम लोग आवेश किसे कह, आवेशित आप आयन किसे कहते हैं ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आयन में कौन कौन सा कण है उसका एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, और हम लोग उसका टाइप्स भी देख चुके हैं कि आयन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, तब तक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, वीडियो रोक देना। अब देखते हैं हम लोग धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले ये देखना है कि अब हम लोग तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग को देखना ये है कि धनायन जो है किस तरह से बनता है, क्या इलेक्ट्रॉन खोने से बनता है, क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से बनता है, ठीक है ना। अब इस चीज को हम लोग को देखना है। तो अब इन चीजों को देखने के लिए सबसे पहले क्या देखना, हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना होगा। यस, डू यू अंडरस्टैंड, आई थिंक आप पूरा क्लियरली आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। क्या देखना हम लोग को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब देखेंगे तो सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए, हम लोग को एलिमेंट्स चाहिए। तो हम लोग को कौन सा एलिमेंट उठाना है, बिल्कुल वो एलिमेंट्स उठाएंगे जिस पर क्या होगा, धनायन यानी पॉजिटिव चार्ज होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो पहला एग्जांपल उठाते हैं कौन सा, हम लोग फर्स्ट एग्जांपल उठाते हैं H+ का। यही तो स्टार्टिंग में था, डू यू अंडरस्टैंड, आप पूरा समझ रहे होंगे। ये सबसे स्टार्टिंग में कौन था, H+ था। तो अब हम लोग H+ का निकालेंगे। तो सबसे पहले H+ का हम लोग नॉर्मल रूप से जो H का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वहां पे जाएंगे, वापस करके हम इलेक्ट्रॉन पहले हम लोग H पर जाएंगे। तो H+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, H पे जाना होगा। तो H कितने नंबर पर, 1 नंबर पर है। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा इसका, 1s1 हो जाएगा। अब इसका हम लोग को निकालना, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होता था गाइज। इससे पहले आपको एक संयुक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन पर मैं वीडियो बना चुका हूं, जो कि इससे पिछले लेक्चर में आपको डाला ऑलरेडी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 आप उसके बाद जो है पिछला लेक्चर डाला हुआ है, वहां से जाकर के विजिट करके आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं हम लोग H में कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1। अब यहाँ पर जो 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तब हम लोग तो किसी भी एलिमेंट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खो सकता है, 2 भी रहेगा तो आसानी से खो सकता है, 3 भी रहेगा तो खो सकता है। तो इसके पास कितने हो गए, कितने एलिमेंट हैं, इस इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से खो देगा। कौन सा खो देगा, H। तो जब खोएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसके पास क्या हो जाएगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन खोएगा उस पे उतना प्लस बन जाएगा, उतना प्लस बन जाएगा। तो H+ बन गया। अब हम लोग H+ का अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है, अब हम लोग आ गए H+ पे, अब इसी का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए गाइज, ये H जब था तो इसका 1s1 था, लेकिन H+ जब हो गया तो इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा। देखिए इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, उनको इन्होंने खो दिया, तो क्या बन गया इसका, वो भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। मतलब क्या हो गया, 1s0 हो गया। क्या हो गया, 1s0। क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, उन्होंने इसको खो दिया। तो अगर हमको कहा जाए कि धनायन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, या H+ कैसे बना, 1 इलेक्ट्रॉन खोने से बना, 1 इलेक्ट्रॉन खोने से बना। तो इस प्रकार से हमारे पास ये H+ का हो गया इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि आपको लिथियम कैसे बना होगा, Li+ कैसे बना होगा। तो फिर हम लोग लिथियम का हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग बिल्कुल इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएंगे कि लिथियम या जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो किस तरह से होता है, ठीक है ना। तो हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं हम लोग, लिथियम कितना नंबर पर होता है, 3 नंबर पर। कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s1। अब इसका तो क्या हो गया, अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम लोग लिख चुके हैं। अब यहाँ पे इसका देखना हम लोग को कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसका, डू यू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। या अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप पिछला लेक्चर मेरा डाला हुआ है, जाके वहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन पर पूरा एक नॉलेजफुल वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से जाकर के आप देख करके और अच्छे से इसको समझ लेना है, ठीक है ना। अगर आप ये समझ आते हैं तो फिर कंपाउंड बनाने के लिए काफ़ी ईजी है। तो हम लोग क्या हो जाएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका देखिए ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन।
अब हम अभी हम लोग देख चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तक एक रहेगा, दो रहेगा, तीन तक आसानी से खो सकता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक है, ये आसानी से खो देगा तो क्या हो जाएगा? खोने का मतलब हो गया माइनस। तो एक इलेक्ट्रॉन खोया तो एक माइनस हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन खोया तो कितना उस पर प्लस बन जाएगा? कितना बनेगा? एक प्लस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एक प्लस बन जाएंगे। अब हम लोग यही तो एक प्लस का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखना है, तो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? देखिए 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन था, इन्होंने एक ही इसी इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो क्या बचा इसके पास? मात्र बचा 1s2 बचा, 1s2 बचा। तो आपने देख लिया कि लिथियम प्लस का कैसा इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आया। एक इलेक्ट्रॉन खोने से इसका क्या हो गया? केवल लास्ट वाले ऑर्बिट जो था इलेक्ट्रॉन वायलेंस उनको उन्होंने खो दिया। इस प्रकार से लिथियम प्लस बना। इसके बाद हमारे पास आता है कौन सा? सोडियम प्लस। अब सोडियम प्लस आने का मतलब है कि क्या? सोडियम 11 नंबर पर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करेंगे इसका, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसका? तो आप सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसमें आपको पता होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एक हो जाएगा, यानी इसका जो है वैलेंसी एक आया। अब फिर ये एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने ये खो देगा, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन खो सकता है, दो खो सकता है, तीन तक आसानी से इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स खो सकता है। तो एक है तो इजीली वे में खो देगा ये एकदम, इट इज वेरी सिंपल। तो क्या हो जाएगा ये? अब ये एक इलेक्ट्रॉन खोया तो कितना चार्ज इस पर? एक चार्ज। अब फिर हम लोग इसी का तो कन्फिगरेशन लिखना है, तो क्या हो जाएगा? Na प्लस का कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6। अब ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने खो दिया, ये हमारा क्या हो? खत्म हो गया। तो हमारे पास सोडियम कैसे बना? सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन खोने से बना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अब हम लोग को जो है मैग्नीशियम प्लस प्लस जो है ये कैसे आता है, इनको देखना है। कितना मिनट का वीडियो बन गया है देखो तो आराम से, 11 मिनट कराने दो। चलो अब हम लोग को देखेंगे तो मैग्नीशियम कितना होता है? मैग्नीशियम होता है 12 नंबर पर। कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। अब फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गया मैग्नीशियम का? मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 होता है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन खो सकता है, दो खो सकता है, तीन तक खो सकता है, तो दो है अभी भी तो ये खो सकता है। तो दो जब खोएगा तो क्या हो जाएगा? Mg कितना इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? Mg प्लस प्लस हो जाएगी। अब Mg प्लस प्लस का ही तो कन्फिगरेशन लिखना है। अब Mg प्लस का कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गाइस थोड़ा सा दिखाई कम पड़ता होगा क्योंकि अभी मैं घर पे वीडियो में बना रहा हूँ, इसीलिए करके। तो इसमें जो है इंक तो कोचिंग पे ही रखा हुआ है, इसीलिए करके थोड़ा परेशानी है, तो इसे थोड़ा बियर करेंगे आप लोग, ठीक है? इग्नोर करेंगे और कंसेप्ट पर ध्यान देना है हम लोग को, समझना है। क्योंकि व्यवस्था है कि इस समय मैं घर पे ही बनाता हूँ, तो जिसमें कि इंक खत्म हो चुका है, तो थोड़ा सा दिखाई कम पड़ता होगा, इसलिए तो मैं डिफाइन भी करते जा रहा हूँ। तो Mg प्लस प्लस क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन था, इसको इन्होंने खो दिया, तो बाकी कहाँ तक बच गया? 2p6 तक बच गया। तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6। तो ये हो गया Mg प्लस प्लस का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। मतलब है कि अब आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉन खोने के बाद सभी जितना भी है सब कहाँ पर आए? Na प्लस प्लस भी आ गया 2p6 पर, Mg प्लस प्लस भी। मतलब सभी एलिमेंट चाहता है कि अपनी कक्षा को फुलफिल करना, अपनी कक्षा को फुलफिल करना। क्या आप देखिए, क्या 2p6 में कक्षा फुल हो गया, दूसरा कक्षा इसका भी फुल हो गया। उसके बाद ये लिथियम में देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन में आपको पता होगा हीलियम के नजदीक में है, तो ये भी एलिमेंट वही चाहता है हमारा कक्षा हमारा ऑर्बिट हमारा इलेक्ट्रॉन से क्या हो? फुल्ली भरा हुआ हो। तो इस तरह से आपने देख लिया कि लिथियम भी वही किया, उसके हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन खो करके अपना कक्षा पूरा कर लिया। तो इस तरह से ये हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे रेनायन का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। किसका देखेंगे? रेनायन का देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ले लीजिए स्क्रीनशॉट है। अब देखते हैं हम लोग रेनायन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। धनायन के बाद किसका देख रहे हैं हम लोग? रेनायन का। तो रेनायन में सबसे पहले कौन आएगा? अभी तो हम लोग देखे थे आयन दो तरह के होते हैं, उसमें प्लस वाले भी था और माइनस वाले। तो देखना किसका हम लोग को? माइनस वाले का। तो माइनस वाले क्या हो जाएगा? जैसे ऑप्शन से है तो हम लोग सबसे पहले O माइनस माइनस है। अब हम लोग उसका फिर जिस तरह से हम लोग धनायन का देखे थे ठीक उसी तरह से रेनायन का भी देखेंगे। तो धनायन में क्या किए थे हम लोग वापस करके नॉर्मल एलिमेंट की, मतलब इलेक्ट्रॉन जब तक खोया, जिस समय इलेक्ट्रॉन नहीं खोया था वो वहाँ तक हम लोग गए थे। तो उसी तरह से ऑक्सीजन अभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है। देखिए गाइज ये इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है। तो हम लोग वापस जाएंगे कि उस स्टेज में जब तक इलेक्ट्रॉन ग्रहण और न खोया था, तो वहाँ पर जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग नॉर्मल रूप से इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखेंगे तो नॉर्मल उसमें मतलब क्या, वो 8 नंबर पर है, कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 2p, इधर देखिए 4 2 2 4 हो चुका है तो 4 4 8। अब हमारे पास कन्फिगरेशन आ गया, इसका निकालेंगे वैलेंसी, तो वैलेंसी कितना होता है इसका, देखिए वैलेंसी कितना होगा 4 2 6। अब आप इसमें इसके पास कितना 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी तरह हम देखे थे स्टूडेंट कि गाइज है कि 1 2 और 3 तक इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से खो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 4 5 अगर छोड़ रहा तो इलेक्ट्रॉन को खो नहीं सकता है, क्योंकि 3 तक इलेक्ट्रॉन में क्या होता है एनर्जी लगता है, 1 खोने में आसान होता है, 2 खोने में उससे हार्ड, 3 खोने में उससे हार्ड, 4 इलेक्ट्रॉन जब खोता है तो उसमें और डिफिकल्ट हो जाता है, इट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए करके इलेक्ट्रॉन जो है एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है, 4 में साझेदारी कर लेता है, पार्टनरशिपिंग कर लेता है, लेकिन 5 अगर है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, 5 ग्रहण कर लेता है, तो 5 में है तो कितना ग्रहण करेगा 3 ग्रहण करेगा, क्यों 8 करना है। टोटल एलिमेंट का ड्रीम है, क्या ड्रीम है कि हमारे बाहरी कक्षा में क्या होना चाहिए ऑक्टेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यानी ऑक्टेट का मतलब 8 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके पास 5 रहेगा या 6 रहेगा तो क्या करेगा, उसको 8 करना, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर 5 है 3 की जरूरत है, 6 है तो 2 की जरूरत है, 7 है तो 1 की जरूरत। तो इस तरह से 6 है इसके पास, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कि त्याग करेगा, देखिए गाइज 4 तक साझेदारी करेगा, 5 अगर हैं तो क्या करेगा ग्रहण करेगा, यहाँ तो 6 है तो ये भी ग्रहण ही करेगा, तो यानी 5 से ऊपर है तो ग्रहण करेगा, तो इसका मतलब है कि वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब खोता है तो क्या होता है माइनस, ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तब 2 इलेक्ट्रॉन अभी खोने से क्या होता है प्लस बन रहा था, तो ग्रहण करने से क्या बनेगा माइनस बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया था, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है माइनस होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस हो जाएगा। अब हम लोग इसी का तो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखना है, लिख डालिए, ओ माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p। अब देखिए गाइज 2p में 4 ही इलेक्ट्रॉन था, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण कर लिया तो क्या हो जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यस डू यू अंडरस्टैंड, आप अच्छे समझ देंगे कि इलेक्ट्रॉन में क्या होगा ग्रोथ कर गया। तो ये बताइए वो माइनस माइनस का क्या कन्फिगरेशन बन गया, विन्यास इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बन गया 1s2 2s2 2p6 बन गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, अगला कौन था नाइट्रोजन माइनस में ट्रिपल माइनस, तो अब इसका फिर लिखेंगे तो फिर वापस कहाँ पर जाएंगे नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन कितना नंबर पर 7 नंबर पर, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p कितने हो जाएगा 4 और 3 7, विन्यास लिखेंगे तो क्या विन्यास हो जाएगा 3 2 5। अब फिर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो फिर आप तो समझ ही रहोगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कि त्याग करेगा, बिल्कुल ग्रहण करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, देखिए 5 है तो 3 चाहिए, कितने चाहिए 3 चाहिए, तो 3 चाहिए तो क्या होगा 3 प्लस हो जाएंगे। अब 3 प्लस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन 3 माइनस, इलेक्ट्रॉन को माइनस होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लिया था क्या हो जाएगा नाइट्रोजन पर 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी का तो लिखना है, लिख डालिए इलेक्ट्रॉन विन्यास, नाइट्रोजन माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p कितने हो जाएगा, देखिए गाइस 2p 3 था, 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन तो ग्रोथ कर जाएगा, तो कितना 3 ग्रोथ कर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2p6। ये रहा हमारा नाइट्रोजन प्लस प्लस का। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट, और भी हमारे पास रेनाइन था, ठीक है ना, अब उसका देखते हैं हम लोग रेनाइन। अगला कौन था, अगला था हमारे पास कौन सा, अगले था मेरे पास जो है तीसरा नंबर में था कौन सा फ्लोराइड माइनस। अब फिर हम लोग फ्लोराइड का माइनस का लिखने से पहले क्या करेंगे हम लोग, फ्लोराइड F9 9 नंबर होता है, अब इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p कितने हो जाएगा 2 2 4 5 9, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 2 7 हो जाएगा। अब फिर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन, कितना 1, तो क्या हो जाएगा F1 प्लस। अब इसके पास क्या हो जाएगा F में आपको इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 1 माइनस। अब इसी का तो लिखना है हम लोग को, तो क्या हो जाएगा F माइनस का लिखेंगे कन्फिगरेशन, तो 1s2 2s2 2p कितने हो जाएगा 2p कितने हो जाएगा, देखिए 2p6 था, 1 इलेक्ट्रॉन लिया इन्होंने तो क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि हम लोग ऋणायन का कैसे लिखते हैं और धनायन का कैसे लिखते हैं, इन तमाम चीज़ों को आपने देख लिया है, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ से आयन हम लोग को अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब यही आयन को हम लोग क्या बनाते हैं, ये इसी आयन से हम लोग कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अगर इसी से हम लोग आयन इसी से हम लोग कंपाउंड बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका चार्ज हम लोग इधर लिखे थे और इसका चार्ज इधर लिखे थे, और यहाँ से क्या बनाए थे AB बनाए थे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग Na प्लस लेते थे और यहाँ पर Br माइनस लेते थे, इसी से तो हम लोग लाए थे NaBr। तो अब आप इस चीज को समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि हमारे पास आयन कैसे आता है, आयंस
सबसे पहले तो आयन क्या होता था, आयन हम लोग आवेशित कण को आयन कहते हैं। आयन दो तरह के होते हैं, एक प्लस वाले एक माइनस वाले, ठीक है ना। और उसी आयन की हम लोग उस पर जितना चार्ज वही उसकी संयुक्ता होती है, और उस संयुक्ता से हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग यौगिक का सूत्र निकालते हैं। इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह से मैं काम का वीडियो लाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।